आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9th बेटा मैथ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेटा 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमने शुरू करने हैं चैप्टर 4 में। सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स बेटा आपके पास ये होते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें x की पावर कम हो रही है 1/1, ठीक है, और ये सारे नंबर जो है ना वो होल नंबर होने चाहिए। जो पावर है वो आपके पास क्या होने चाहिए, पावर्स मस्ट बी होल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपके पास होल नंबर होने चाहिए। तो अगर ये पावर होल नंबर नहीं होती, यानी नेगेटिव आ जाए, यानी 5 के बाद पावर आ जाती -2 आ जाए, या फिर फ्रैक्शन आ जाए, मिसाल के तौर पर आपके पास x² और उसके बाद अगली टर्म के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए, तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं होंगे। पॉलिनोमियल उसी सूरत में होंगे जब आपके पास पावर मिसिंग हो सकती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पावर 4 है और फिर पावर 2 हो जाए, तो इसमें कोई इशू नहीं है, पॉलिनोमियल होगा, ये यस पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए या नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए वेरिएबल, तो वो आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो है वो पावर क्या हो, ना नेगेटिव हो ना फ्रैक्शन में हो, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ी थी, कोफिशिएंट्स वगैरह वो आप लोगों को पता होंगे, तो वही चीज़ें हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट वगैरह। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस, एक हमने रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है, ये एक्सप्रेशन है, ये अलजबरा में आ जाते हैं जिसमें p(x) और q(x) की फॉर्म में लिखा हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जिसमें नीचे वाला जो है वो ज़ीरो ना हो, पॉलिनोमियल, और ये दोनों पॉलिनोमियल हो, यानी p(x) एंड q(x) बोथ आर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की शर्त वही है जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक तो पावर नेगेटिव ना हो और एक फ्रैक्शन में उसकी पावर ना हो, तो ये दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो ना वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा ना वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। ये दो डेफिनेशंस हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल की और रैशनल एक्सप्रेशन की, जो हमने यहाँ पर इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम लोग आते हैं 4.1 के ऊपर, और 4.1 में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जो पार्ट्स करने हैं वो आपके पास सेकंड एंड फोर्थ पार्ट करना है, ये हमारा इंक्लूडेड सिलेबस है। और सेकंड अगर आप देखें पार्ट, इसमें हमने यस और नो ही जस्ट बताना है। 3x³ -4x² -x²√x, ये जो √x आ गया ना, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। बिकॉज x के ऊपर पावर क्या बन जाएगी, x के ऊपर पावर 1/2 बन जाएगी, साथ एक और x है, जब आप इसकी पावर को ऐड करोगे तो ये टोटल 3/2, मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए पावर में, तो ये फ्रैक्शन आ गई, ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह इसका हमने करना था फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आप देख लें कि 3x ओवर 2x -1 + 8। अब यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा है कि वो एक सीधी लाइन में होते हैं, उसमें फ्रैक्शंस नहीं होती, तो ये फ्रैक्शन आ गई है पूरी, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये दोनों सूरतों में आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास है, उसने बताया, कहा कि बताएं कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा
नहीं है। तो 3 फर्स्ट पार्ट आपके पास है जी 3 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। तो बच्चों ये रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये पॉलिनोमियल होना चाहिए और पॉलिनोमियल में पावर स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये दोनों ही ऊपर नीचे दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, तो ये यस ठीक है। यहाँ देखो पावर 2, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पावर 0, बिल्कुल ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। नीचे वाला भी आपके पास पावर 2 है, फिर x के साथ कोफिशिएंट 0 होगा इसलिए वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर भी ये भी पॉलिनोमियल है। तो यस इट इज़ अ रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, ये रैशनल एक्सप्रेशन सॉरी है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से इस एक्सरसाइज का मेन आप लोगों का काम शुरू होगा, ठीक है, इसको हम लोगों ने देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमने पार्ट करने हैं वो है 1, 3 एंड 6। 1, 3 एंड 6। ये हम लोगों ने पार्ट करने, लेकिन इसको हम लोग करेंगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो आइडेंटिटीज याद करनी है इसके लिए क्लास 9 पेज नंबर 292 पेज नंबर 292 पर कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं जिसको सम अलजब्राइक फार्मूलाज उसने कहा हुआ है। ये आप लोगों ने याद करनी है सारी की सारी। हमने अब आगे जितना अलजबरा पढ़ना है उसके अंदर आइडेंटिटीज़ यूज़ होनी है और उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के लिए आप लोगों को वो आइडेंटिटीज़ का याद होना ज़रूरी है, ताकि हमें फौरी तौर पर एक एक्सप्रेशन को देखते समझ आ जाए कि यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसलिए क्वेश्चन 3 को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों ने पॉलिनोमियल देखना है, रैशनल एक्सप्रेशंस देखना है, इन दोनों क्वेश्चंस को, इसके एग्जांपल्स को देखना है और फिर उसके बाद आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। यही आज आपका लेक्चर है, यही आज आप लोगों के लिए जो है वो टॉपिक भी है कि आप लोगों ने ये जितने फार्मूलाज हैं अलजबरा के वो आप लोगों ने याद करने हैं।